बिजनेस बढ़ाएं कैसे? साथियों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ ही साथ यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार भारत में ही 95% बिजनेस स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर ही बंद हो जाते हैं। मात्र 4% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो 5 वर्षों से कुछ अधिक समय तक कंटिन्यू हो पाते हैं, मगर उसके बाद वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। और मात्र 1% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यू हो पाते हैं और एक सफल बिजनेस के रूप में उभर कर आते हैं। इसीलिए साथियों, मैं भले ही आपको बिजनेस के बारे में कितनी भी प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज दे दूं, मगर जब तक आप उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल बिजनेस में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक शायद आपका बिजनेस बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए साथियों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स जिसको अगर आपने आज सुना और अपने बिजनेस में अप्लाई किया तो यकीनन आपका बिजनेस बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात क्यों करता हूं। मेरे चैनल के नाम के आगे तो अक्षय श्रीवास्तव मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है और इस इंडस्ट्री में मुझे इंडियाज यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंडियाज यंगेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर के रूप में जाना जाता है, मगर फिर भी मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। अब देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर का या फिर मेरा मकसद क्या है? खुद खुश रहना और आपको खुश कैसे रहते हैं यह सिखाना, खुद सफल होना और आपको सफलता प्राप्त करवाना, खुद आगे बढ़ना और आपको अपने साथ आगे बढ़ाना। मगर आपके भी मन में कभी कभार यह प्रश्न जरूर आया होगा, क्या सिर्फ बिजनेस में ही सफल होते हैं? कोई दुनिया के और कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकते? क्या हम इंजीनियर बनकर सफल नहीं हो सकते? क्या हम डॉक्टर बनकर सफल नहीं हो सकते? क्या हम साइंटिस्ट या फिर शेफ बनकर सफल नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मगर साथियों, मेरा मानना यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन ही सफल हो सकता है। दुनिया में और कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता एक बिजनेसमैन के अलावा। अब आप में से ही ऐसे कई लोग होंगे जो मेरी बातों का एक कड़वा जवाब मुझे दे सकते हैं, मगर साथियों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगले कुछ मिनट्स तक मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए साथियों, आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, आप इनकी जिंदगी की किताबों को उठाकर देखिए, इनका जो इतिहास है, इनके पन्नों को पलट कर देखिए। कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने प्रोफेशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया। अगर मैं बात करूं एक शेफ की, तो क्या एक शेफ सिर्फ और सिर्फ खाना बनाते बनाते सफल हो सकता है? एक अच्छा खाना बनाने से कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? नहीं। अगर आज मैं बात करूं दुनिया के सबसे अच्छे बेस्ट शेफ की, जिनकी आज खुद की 10,000 करोड़ की कंपनी है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री संजीव कपूर जी। वो भी तो एक शेफ है, मगर खुद की 10,000 करोड़ की कंपनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और आज वो सफल है। अगर मैं बात करूं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, लगातार 8 वर्षों तक दुनिया का सबसे सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सर बिल गेट्स जी की। देखा जाए तो वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही तो है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नामक एक सॉफ्टवेयर को डेवलप ही तो किया, मगर यदि वो माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप करके छोड़ देते
तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते? नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी का रूप दिया, एक कंपनी का फॉर्मेशन किया, इसीलिए आज वो सफल है। देखा जाए तो है तो इंजीनियर। साथियों, रिसेंटली अगर मैं बात करूं, आज जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क जी की। उनके पास खुद की अपनी 4 से भी ज्यादा खुद की कंपनियां हैं। इसका मतलब है वो भी बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, मेरा मानना यह है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही आपको सफल बना सकता है। इसीलिए मैं अक्सर बिजनेस के बारे में अधिकतर बातें करता हूं और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस की जितनी मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी अभी तक, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस शुरू कैसे करें, बिजनेस बड़ा कैसे करें, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, आज उन सब के बाद मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बिजनेस बढ़ाएं कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रखता हूं अपना पहला पॉइंट आप सभी के आगे। साथियों, मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर यह है, लर्न बिफोर यू अर्न। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं या फिर अपने प्रोफेशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर बिजनेस मत करिएगा। ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट मत करिएगा कि हमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। सबसे पहले आपको सीखने के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सीखना है कि मार्केट में अपना बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करें। देखिए, मेरे मन में इस वक्त एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण आपके लिए आ रहा है। मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करूं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितने लोग आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जितने लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन सबको आज ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। साथियों, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार 95% बिजनेस शुरुआती 5 वर्षों के अंदर फेल हो जाते हैं। इसका पहला कारण तो यही होता है कि लोग सीखना नहीं चाहते, डायरेक्ट प्रॉफिट पर कदम रखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी असफलता का एकमात्र कारण बनकर उभर कर आता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा था। सपोज करिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ सोचना शुरू करिए। आपने चाहा कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, आपने खूब सोचा और आपके मन में आया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपने शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलना चाहता हूँ, एक एजेंसी लगाना चाहता हूँ। आपने कहा, आपके मन ने आपको उत्तर दिया, हाँ तू ये कर सकता है। आपने भी अपने आप को मंजूरी दे दी कि हाँ अब मैं यही करूँगा। अब आपने क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, बहुत सारी एनालिसिस करना शुरू किया और आपने देखा कि आपके शहर में आपके अलावा 5 लोग ऐसे हैं जो उस ही शहर में उस ही बिजनेस को करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को करते हैं। अब आप खुश हो क्योंकि उन 5 के बाद 6ठे नंबर पर आप आने वाले थे, क्योंकि आपका भी खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस होने वाला था। अब आपने अपनी रिसर्च को यहाँ पर रोका नहीं, आपने और रिसर्च किया और एनालाइज किया, उस मार्केट को समझने की कोशिश करी, तो आपको एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। आपने यह पाया कि 5 में से मात्र 3 लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का आज 100% प्रॉफिट पर है। जी हाँ, और 2 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से 0% प्रॉफिट पर हैं, 100% लॉस पर हैं। अब आप और खुश हो गए और आपने अपनी रिसर्च यही खत्म कर दी। आपको लगने लगा कि अभी तक तो मेरे कंपटीशन में 5 लोग थे, अब सिर्फ और सिर्फ 3 बचे। आपने अपनी कंपनी शुरू कर दी, आपने अपनी एजेंसी उस मार्केट में डाल दी और इसका रिजल्ट क्या आया कि अगले साल 2 साल के बाद आपका बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया। इसका रीजन जानना चाहते हैं? बता दूं, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो भविष्य में बिजनेस करने की सोच रहे हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि उनके साथ क्या होने वाला है। साथियों, आपकी यहाँ पर गलती क्या थी कि आपने अपने मार्केट को तो समझ लिया कि मेरे कंपटीशन में कितने लोग हैं, मेरे से प्रॉफिट कितने ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, मेरे से लॉस में कितने लोग हैं, मगर आपने यहाँ पर सीखने की कोशिश नहीं करी।
जी हाँ, बहुत लोग इसी को सीखना कहते हैं, मगर इसको सीखना नहीं कहते हैं। सीखना आपको यहाँ था कि जो 3 लोग थे, अगर उनकी कंपनी प्रॉफिट में थी तो कैसे थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी कंपनी प्रॉफिट में चली गई, और साथ ही साथ 2 लोग ऐसे कौन थे जिनकी कंपनी लॉस में गई तो आखिर क्यों गई। जी हाँ, आपको प्रॉफिट वाले से तो सीखना था कि उन्होंने प्रॉफिट कैसे कमाया, वो अपनी कंपनी को 100% प्रॉफिट में कैसे ले गए, और साथ ही साथ उन 2 लोगों से भी सीखना था कि वो अपनी कंपनी को लॉस में कैसे ले गए, आखिर क्या गलती उन लोगों ने करी थी। मगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ मार्केट को समझकर अपनी कंपनी उस मार्केट में डाल दी, और यही आपकी असफलता का कारण बना, क्योंकि आपने अर्निंग से पहले लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया। साथियों, मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा दूसरा पॉइंट यहां पर है एक बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अब देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, देखा जाए तो मैं अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट, स्कूल जाता हूँ, स्कूल में अपनी स्टडीज कंप्लीट करता हूँ, और आजकल तो टॉप भी कर रहा हूँ। आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। मगर साथियों, साथ ही साथ मेरा एक अलग एनवायरनमेंट भी है। आपने मुझे नेचुरल बच्चों के एनवायरनमेंट में जैसे रहते हैं वो लोग, वैसे मुझे कभी नहीं देखा होगा। मेरा एनवायरनमेंट एक अलग एनवायरनमेंट है, मेरा माहौल एक अलग है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड के तरीके से मैं अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू करता हूँ। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, वो भी मुझसे ज़्यादा। तो देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, जब आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट एक बिजनेस जैसा होगा। अब इसी बात पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार उदाहरण देता हूँ। देखिए, अगर आपके सराउंडिंग्स में 4 शराबी समझ रहे हैं ना, 4 शराबी हैं, और अगले 6 महीनों तक मैं आपको उन 4 शराबियों के साथ छोड़ दूँ, तो यकीनन लिख कर दे सकता हूं अगले 6 महीने बाद उन 4 शराबियों के अलावा 5वें शराबी आप होने वाले। क्यों? क्योंकि आपकी सराउंडिंग्स वैसी ही है। जी हाँ, आपका माहौल वैसा बन जाएगा। इसीलिए जब आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और कुछ ऐसे लोगों का साथ छोड़ना भी पड़ेगा जो आपके जैसे सराउंडिंग्स को अफोर्ड नहीं करना। जी हाँ, एक बिजनेसमैन की सोच साथियों हमेशा एक नेक्स्ट लेवल सोच होती है, और एक नॉर्मल व्यक्ति की सोच उस तक पहुंच भी नहीं पाती। इसीलिए तो कहते हैं जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। साथियों, मुझे लगता है आप मेरा यह पॉइंट भी समझ चुके होंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको अपने बिजनेस शुरू करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि पब्लिक की ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस उसे सॉल्व कर सकता है। ये पॉइंट आपको सुनने में तो लगता होगा कि मैंने ये पॉइंट कई बार सुना है, मगर मुझे लगता है शायद अभी तक आपने इसे अपनाया नहीं। और साथियों, आज टेक्नोलॉजीज का ज़माना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है कि अब बहुत कम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि एक ह्यूमन को किसी दूसरे ह्यूमन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट में घुसने से पहले कि ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति अपने आप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा। इस चीज़ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो मेरा आज का लास्ट पॉइंट भी यहीं से शुरू होता है कि क्या आपके बाद आपका बिजनेस कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं। जी हाँ, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मुझे लगता है आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आपके बाद आपका बिजनेस कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं। कि आज जब तक आप गल्ले पर बैठे हैं तभी तक आपका बिजनेस है, आप चले गए तो आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सके। इस रूप में, इस फॉर्मेशन में, इस प्रोसेस में आप असफल हो गए। और अगर इन सारी बातों का जवाब आपकी तरफ से हाँ में आता है तो यकीनन माय डियर फ्रेंड्स, अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर आप एक सफल बिजनेसमैन का रूप लेने वाले हैं। आपका बिजनेस एक
अलग ही ऊंचाइयों पर दौड़ने वाला है। और अगर अभी तक इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपकी तरफ से ना में आया है तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आपको सीखने पर फोकस करना चाहिए। दुनिया की अलग अलग किताबों से उन अनुभवियों व्यक्तियों से सीखना चाहिए जो अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ले गए, और उन्हीं अनुभवियों व्यक्ति से सीखना चाहिए जिनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनका पूरा बिजनेस लॉस में चला गया। साथियों, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपको एक नए धमाकेदार वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।